Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Muhammad Yusuf, teacher at Government Model School, Langkur, High School, Langkur. तो हम शुरू कर रहे थे चैप्टर 4 क्लास 10 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसके अंदर जो है हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हेरिडिटी होता क्या है और वायरेशंस होता क्या है। इसके बाद हमने कहा था वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने जो है पी प्लांट्स को चूज कर लिए फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम बात करेंगे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो जब कभी भी हम मेंडल की बात करते हैं, मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने बहुत सारे पी प्लांट्स के ऊपर जो है यानी एक्सपेरिमेंट किए इन ऑर्डर टू कंक्लूड द इनहेरिटेंस और हेरिडिटी प्रोसेस, यानी किस तरीके से ट्रांसमिशंस होते हैं कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसके बाद कुछ लॉज दिए जैसे कि लॉज ऑफ सेग्रीगेशन है या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंट है, यानी कुछ ऐसे लॉज दिए। इस फर्स्ट लॉ के अंदर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के फर्स्ट पार्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहां से हम डिड्यूस करेंगे मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। यानी जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है अगर एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंक्लूड किया जाए, यानी वन टाइम के अंदर, एक टाइम के अंदर अगर एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के अगर हम स्टडी करते हैं, दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दैट मीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, यानी ओनली वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर is studied at one time or consider at one time। जब कभी भी एक टाइम के अंदर जो है एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को अगर हम कंसिडर करते हैं, दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस टाइप के जो क्रॉस है उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कैरी आउट करने के लिए मेंडल ने एक ऐसे पी प्लांट्स को चूज कर लिए पाइसम स्टीवम को जिसके हाइट के अंदर जो है डिफरेंस थे। एक था हमारा प्योरटॉल, इसका जीनोटाइप रखेंगे हम कैपिटल टी। दिस इज द जीनोटाइप ऑफ प्योरटॉल। इसको हाइब्रिडाइजेशन किया किसके साथ? प्योर ड्रॉप के साथ क्रॉसिंग किया प्योर ड्रॉप प्लांट के साथ, और इसका हम जीनोटाइप रखेंगे स्मॉल टी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने के लिए मेंडल ने दो ऐसे पी प्लांट को चूज कर लिए जिसके हाइट के अंदर जो है डिफरेंस था। एक था प्योरटॉल जिसका जीनोटाइप हमने रखा कैपिटल टी, और दूसरा है प्योर ड्रॉप प्लांट पी प्लांट जिसका जीनोटाइप रखा हमने स्मॉल टी। नाउ ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशंस, यानी गैमीट फॉर्मेशंस के दौरान एक्चुअल क्या हो जाते हैं कि दीज टू फैक्टर और अलील्स सेग्रीगेट विद ईच अदर। गैमीट फॉर्मेशंस के दौरान हमेशा क्या होगा, जो अलील्स और फैक्टर है, जो जीन्स हैं, वो हमेशा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहां पे हमारा बनेगा एक कैपिटल टी, दूसरा आ गया हमारा कैपिटल टी। प्योर ड्रॉप के केस में अगर ये सेग्रीगेट हुए अलील्स और फैक्टर तो यहां पे स्मॉल टी बने। नाउ in order to determine F1 generation, अगर हमें क्या करना है, F1 generation को फर्स्ट फिलहाल generations को निकालना है, तो इस केस में जो है गेमीट्स हमारे पास एक कैपिटल टी है, दूसरा कैपिटल टी है, इसके बाद इस साइड हमारा स्मॉल टी है, और लास्ट में जो है हमारा स्मॉल टी है। अब F1 generation को अगर हमें निकालना है, दिस इज F1 generation। फर्स्ट फिलहाल जनरेशन को अगर हमें निकालना है
तो इस केस में मान लो ये वाला जो अलील्स और फैक्टर है ये इसके साथ जो है कंबाइन हो जाते हैं, तो ये हमारा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये जो है इसके साथ फ्यूज कर जाते हैं तो यहां पे बनेगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ मेंडल ने ये देखा कि F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए ये सारा का सारा टाल प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। F1 जनरेशन के अंदर कोई भी ऐसा प्लांट प्रोड्यूस नहीं हुआ जिसका कैरेक्टर जो है ड्रॉप हो। दैट मीन ये जितने भी F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सारा का सारा टाल प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहा था, टाल प्लांट। दैट मीन्स यहां पे जो है अगर हम प्योर टाल और प्योर ड्राफ्ट को आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद अगर हम F1 जनरेशन को निकाल देते हैं तो इस केस में F1 जनरेशन के केस में जितने भी जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए सारा का सारा टाल प्लांट प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टालनेस का जो कैरेक्टर है वो हमारा डोमिनेंट है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन जो प्योर ड्राफ्ट का जो प्लांट्स का जो कैरेक्टर है वो हमारा रेसेसिव है, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है किसके अंदर, F1 जनरेशन के अंदर। तो इसकी वजह से कंसेप्ट निकल गया एक डोमिनेंट का दूसरा रेसेसिव का। नाउ मेंडल ने क्या किया, जो F1 जनरेशन प्लांट्स से इनको फर्दर जो है सेल्फिंग होने दिया। नाउ अगर हम यहां से जो है गेमीट्स बना दें F1 जनरेशन प्लांट्स के अंदर, यहां पे हमारा गेमीट जो बनेगा वो हमारा बनेगा कैपिटल टी, इसके बाद स्मॉल टी बनेगा इस केस में। अगर हम इस केस की बात करते हैं यहां पे दोबारा से जो है एक कैपिटल टी बनेगा और दूसरा जो है हमारा स्मॉल टी बनेगा। नाउ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन F2 जनरेशन, अब F2 जनरेशन को निकालने के लिए हमने क्या किया, F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनको सेल्फिंग करने दिया। नाउ यहां पे हम एक बॉक्स बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर, इसको हम प्यूनेट स्क्वायर कहते हैं। तो यहां पे हम रखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी एक साइड से ये वाला पोर्शन, दूसरा ये वाला पोर्शन हम यहां पे रखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद यहां पे हमारा बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। जो कैपिटल टी है ये हमारा प्योर टाल है, टाल। अब दूसरा जो है कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसको इसके साथ क्रॉस करना है, कैपिटल टी यहां से स्मॉल टी। दैट मींस कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमारा F1 जनरेशन प्लांट्स हैं, इनका कैरेक्टर भी क्या आते हैं, टाल आते हैं। नाउ थर्ड केस में इसको इसके साथ क्रॉस करो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी दोबारा से हमारा F1 जनरेशन प्लांट्स हैं, तो ये हमारा टाल बना। तो स्मॉल टी लास्ट में ये हमारा क्या बना, ड्राफ्ट बना। तो इस टेबल के अंदर जो है टोटल हमारे पास 4 प्लांट्स है जिनमें से जो है 3 जो है हमारा टाल है, एक जो है हमारा ड्राफ्ट है। नाउ अब क्या करो, एक तो जीनोटाइपिक रेशियो और दूसरा जो है फिनोटाइपिक रेशियो निकालो। अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो मींस अपीयरेंस कैरेक्टर है। फिनोटाइपिक रेशियो इस टेबल के अंदर जो है तुम लोगों को क्या क्या दिखाई देते हैं, बाहर से क्या दिखाई देते हैं, बाहर से ये दिखाई देते हैं कि इसके अंदर जो है 3 टाल प्लांट्स हैं, रेशियो 1 ड्राफ्ट प्लांट्स है, 1 ड्राफ्ट, एंड दिस 3 रेशियो 1 इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो। इसी को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड रेशियो इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान जो है हमारा 3:1 आएगा। तो दूसरा जो है अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, जीनोटाइपिक रेशियो के केस में हमारा क्या होगा, अब जीन्स का जो करेक्टर है, जीन्स का करेक्टर को डिटरमाइन करना है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशियो। इसके अंदर 1 कैपिटल टी है, दूसरा जो है 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहां पे एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसके बाद लास्ट में जो है 1 स्मॉल टी है, लास्ट में जो है हमारा 1 स्मॉल टी, दैट इज कॉल्ड 1:2:1। दिस इज कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशियो। इस 1:2:1 को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं।
तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान जो है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो आते हैं हमारा 3:1। क्यों? इसलिए क्योंकि फिनोटाइपिक रेशियो हम कहते हैं अपीयरेंस कैरेक्टर को। दैट मीन इस टेबल के अंदर जो हमारा 3 टाल प्लांट्स हैं, इसका रेशियो जो है 1 ड्रॉप प्लांट्स। अगर हम जीनोटाइपिक रेशियोज की बात करते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो इसके अंदर F2 जनरेशन के अंदर 1 कैपिटल टी टाल है, इसके बाद 1 कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसके बाद 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसके बाद लास्ट में जो है हमारा 1 स्मॉल टी, दैट इज कॉल्ड 1:2:1 एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशियो। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? जीनोटाइपिक रेशियो। नाउ on the basis of this monohybrid ratio 3:1, Mendel formulate his first law of inheritance, and that first law of inheritance is called law of segregation. अब हम इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन करेंगे इसी से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन कहते हैं टू सेपरेट को, यानी एक दूसरे से अलग होना। सेग्रीगेशन मीन्स टू सेपरेट विद ईच अदर। एंड अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक तरीके से सुन लेना, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर क्या कहते हैं, यानी मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं। मेंडल ने ये नहीं कहा कि जीन्स है, ठीक है, मेंडल ने सिर्फ इतना कहा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कुछ फैक्टर्स रहते हैं। फैक्टर्स, दैट मींस द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कंट्रोल्ड बाय सम फैक्टर, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो है कुछ फैक्टर्स रहेंगे। एंड दीज फैक्टर आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये फैक्टर जो है हमेशा एग्जिस्ट रहते हैं किसमें? पेयर में। जैसे कि हमने बताया कैपिटल टी, स्मॉल टी वो हमेशा पेयर में। नाउ ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशंस, जैसे कि हमने यहां पे कहा, एक हमारे पास प्योर टॉल के लिए कैपिटल टी, प्योर ड्रॉप के लिए स्मॉल टी। That means the character, according to law of segregation, the character of an organism are controlled by some factor, and that factor are always exist in pair. ये हमेशा किस में रहते हैं? पेयर में रहते हैं। Now during gamete formations, that process is called gametogenesis. Gametogenesis का मतलब होते हैं formations of gametes, male and female gametes। यानी gametogenesis के दौरान जो है These factor segregate with each other, ये दोनों फैक्टर जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एंड ईच गैमीट रिसीव वन फैक्टर, और हर गैमीट के अंदर जो है एक एक फैक्टर आते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। गैमीट्स, ठीक तरीके से सुन लेना, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर कहते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं ये हमेशा एग्जिस्ट रहते हैं पेयर में। जैसे कि मान लो ये दो फैक्टर्स हैं जो कैरेक्टर ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर को, टाल को कंट्रोल करके रख रहे हैं। तो ड्यूरिंग these factor are always exist in pair. Now during gamete formations the two factor separate with each other, ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और हर गैमीट के अंदर एक फैक्टर चला जाते हैं। हर गैमीट के अंदर एक फैक्टर, दैट मीन गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर, गैमीट जो हमेशा प्योर रहेंगे। Therefore this law of segregation is also called law of purity of gametes। इस law of segregation को हम law of purity of gametes भी कहते हैं। और एक चीज याद रखना कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ हम अप्लाई कर सकते हैं यानी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स। सिर्फ हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिप्लॉइड्स जो है उनके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं जो हैप्लॉइड जो है गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। हैप्लॉइड के अंदर तो हम इस चीज को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो दूसरा जो लॉ है, सेकंड लॉ है, जिसको हम कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के
केस में हमने कहा, क्या कहा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में हमने कहा कि अगर एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसीडर किया जाए वन टाइम के अंदर, देन दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहां पे नाम से ही पता चल रहा है डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट मीन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर कंसीडर एट वन टाइम। अगर दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं या स्टडी करते हैं एक टाइम के अंदर, देन दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। उस टाइप के क्रॉस को हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को अगर हम कंसीडर करें एक टाइम के अंदर, देन दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। फॉर दिस, अब इस क्रॉस को करने के लिए मेंडल ने दोबारा से जो है दो ऐसे पी प्लांट्स को चूज कर लिए। एक था हमारा राउंड सीड, ठीक तरीके से देख लेना, राउंड सीड, सीड का जो शेप है वो राउंड कलर के, राउंड शेप के, विथ येलो कॉर्डिडॉन, लेकिन इसका जो कॉर्डिडॉन का कलर जो है वो येलो है। अब राउंड सीड को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैपिटल आर से, येलो को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैपिटल वाई से। ये बना हमारा। अब मेंडल ने इसको क्रॉस किया किसके साथ, रिंकल सीड विथ ग्रीन कॉर्डिडॉन के साथ। अब रिंकल के लिए हम रखेंगे स्मॉल आर, इसके बाद ग्रीन के लिए हम रखेंगे स्मॉल वाई। ना दोबारा से डाइहाइब्रिड क्रॉस को कैरी आउट करने के लिए मेंडल ने दोबारा दो ऐसे पी प्लांट्स को चूज कर लिए। यहां पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर, यहां पे दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं एक टाइम के अंदर या कंसीडर कर रहा है एक टाइम के अंदर, तो ये हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस है। एक है हमारा राउंड सीड विथ येलो कॉर्डिडॉन, जिसका जीनोटाइपिक कैरेक्टर हमने रखा कैपिटल वाई। दूसरा हमने रखा रिंकल सीड विथ ग्रीन कॉर्डिडॉन, सीड का जो शेप है वो रिंकल टाइप के है। दूसरा जो है कॉर्डिडॉन का जो कलर है वो हमारा ग्रीन कलर है। तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्मॉल वाई से। नाउ शाबाश, दोबारा से गेमीट्स बनाओ। ये हमारा पेरेंट्स हैं, अब गेमीट्स बनाओ यहां से, तो यहां से बनेगा एक गेमीट के अंदर कैपिटल वाई, यहां से हमारा बनेगा कैपिटल वाई, क्योंकि कैपिटल आर भी सेग्रीगेट होना है, अलग होना है गेमीट फॉर्मेशंस के दौरान, कैपिटल वाई भी सेग्रीगेट होना है, अलग होना है गेमीट फॉर्मेशंस के दौरान। तो एक इसके अंदर जो है गेमीट के अंदर कैपिटल वाई आ गया, दूसरे के अंदर कैपिटल वाई। इसी तरीके से यहां से गेमीट बनाओ स्मॉल वाई, इस तरीके से आए। ना दोबारा से क्या करो, F1 जनरेशन को निकालो। F1 जनरेशन, जो ही F1 जनरेशन को निकाल देते हैं तो यहां से हमारा बनेगा कैपिटल आर, एक यहां से कैपिटल आर, इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से हुआ। दूसरा यहां से अगर हम इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारा F1 जनरेशन प्लांट्स है। तो मेंडल ने दोबारा ये देखा कि F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, सारा का सारा इनका जो कैरेक्टर था वो क्या था, इन सभी का जो कैरेक्टर था वो हमारा राउंड सीड विद येलो कॉर्डिडॉन्स था। दैट मीन इनके अंदर जो है कैरेक्टर जो था वो राउंड सीड विद येलो कॉर्डिडॉन। इसका मतलब दोबारा से ये हुआ कि जो राउंड सीड विद येलो कॉर्डिडॉन है वो हमारा डोमिनेंट है, रिंकल सीड विद ग्रीन कॉर्डिडॉन वो हमारा क्या बनेगा, रिसेसिव बनेगा। नाउ दोबारा से क्या करो, F2 जनरेशन को निकालो। F1 जनरेशन के अंदर तो प्लांट जो है राउंड सीड विथ येलो कॉर्डिडॉन्स आ गए। अब F2 जनरेशन को निकालने के लिए एक हमारे पास F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल आर स्मॉल वाई है, दूसरा भी हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई है। अब दोबारा से यहां से गेमीट्स बनाओ, गेमीट्स, तो यहां से जो गेमीट्स बनेगा, एक बनेगा हमारा कैपिटल वाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। दूसरा गेमीट जो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा, तीसरा जो गेमीट्स बनेगा, थर्ड गेमीट स्मॉल आर कैपिटल वाई बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। इसके बाद लास्ट में जो गेमीट्स बनेंगे वो स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेंगे।
इसमें से टोटल जो गेमिट्स बने वो हमारा 4 गेमिट्स बने। कैपिटल आर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद स्मॉल आर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से भी जो गेमिट्स हैं वो सेम बनेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां पे स्मॉल वाई, इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई बनेगा, इसके बाद लास्ट वाला गेमिट जो है हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेंगे। दिस इज द गेमिट्स विच आर फॉर्मेड बाय F1 जनरेशन प्लांट्स। तो दोबारा से जो है F2 जनरेशन को निकालो, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन को निकालने के लिए दोबारा हम यहां पे क्या बना देते हैं, एक पिनेट स्क्वायर बना देते हैं। ये हमारा पिनेट स्क्वायर आ गया। तो टोटल हमारे पास 4 गेमिट है, तो यहां पे 4 बॉक्स बनाओ, इस साइड से भी 4 बॉक्स बनाओ। अब यहां से लिखना शुरू करो। एक कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई है, स्मॉल आर कैपिटल वाई है, इसके बाद लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस साइड से भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 गेमिट्स है दोनों साइड से। आप क्रॉस करो, यहां पे आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये हमारा क्या बनेगा, राउंड सीट विद येलो कॉर्डिडान बनेगा, क्योंकि ये पेरेंट्स है। इसके बाद दोबारा से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। यहां पे कैपिटल आर है तो इसके लिए राउंड आएगा, कैपिटल वाई डोमिनेंट है तो दोबारा से येलो आएगा। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी हमारा क्या आएगा, राउंड एंड येलो आएगा। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी आएगा हमारा राउंड एंड येलो। नाउ नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी आ गया हमारा राउंड एंड येलो। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां पे चेंज हो रहा है। कैपिटल आर हमारे राउंड के लिए, स्मॉल वाई हमारे किसके लिए, ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन आएगा, राउंड सीड विथ ग्रीन कॉर्डिडान। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी आएगा हमारा राउंड एंड येलो। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां पे भी राउंड आएगा, लेकिन स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन को। ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी आ गया हमारा राउंड एंड येलो। इसी तरीके से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी आ गया हमारा राउंड एंड येलो। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, शाबाश, यहां पे स्मॉल आर आ गया। स्मॉल आर रिप्रेजेंट करते हैं रिंकल को, कैपिटल वाई रिप्रेजेंट करते हैं येलो को, दैट मीन रिंकल एंड येलो आ गया। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोबारा से रिंकल आएगा, कैपिटल वाई डोमिनेंट है तो येलो आएगा। दोबारा से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी आ गया हमारा राउंड एंड येलो। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, राउंड आएगा, लेकिन दोनों जो है स्मॉल वाई है। स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह आ गया हमारा रिंकल, स्मॉल आर रिंकल है तो येलो आ गया। इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई, यह आ गया हमारा रिंकल एंड ग्रीन। तो टोटल जो है हमारा जो प्लांट्स हैं इसके अंदर सबसे पहले ये देखो कि अराउंड सीट विथ येलो कॉर्डिडान इस टेबल के अंदर कितना है, विथ येलो कॉर्डिडान, राउंड सीड विथ येलो कॉर्डिडान इस टेबल के अंदर टोटल 9 है, गिन लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद राउंड सीड विथ ग्रीन कॉर्डिडान कितने, ग्रीन कॉर्डिडान दैट इज इक्वल टू 3, इस टेबल के अंदर 3 है, 1 2 और लास्ट में एक 3। इसके बाद रिंकल सीट विथ येलो कॉर्डिडान कितने, येलो कॉर्डिडान दोबारा से जो है 3 है, रिंकल सीट विथ येलो कॉर्डिडान
रिंकल सीट, रिंकल एक ये है, दूसरा जो है हमारा ये है, और तीसरा जो है हमारा ये है, 3 है टोटल। इसके बाद लास्ट में रिंकल सीट विथ ग्रीन कॉल्डिडान। ग्रीन कॉल्डिडान इसके अंदर कितने हैं? लास्ट में सिर्फ एक होगा, कॉर्नर के अंदर 1 है, सिर्फ रिंकल सीट एंड ग्रीन कॉल्डिडान ये है। तो टोटल जो रेशियो बना, जो फिनोटाइपिक रेशियो बना 9:3:3:1, दैट मीन 9:3:3:1, ठीक है। एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड डायहाब्रिड क्रॉस। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? डायहाब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो एक आ गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में हमारा जो रेशियो था वो हमारा 3:1 था। इसके बाद जो डायहाब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है वो हमारा 9:3:3:1 है। इसी बेसिस पे जो है डायहाब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जो है मेंडल ने जो है सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। This is the Mendel's second law of inheritance, which is called law of independent assortment, जो किसके बेसिस पे? डायहाब्रिड रेशियो के बेसिस पे, 9:3:3:1 के बेसिस पे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहते हैं, असॉर्टमेंट का मतलब होते हैं टू शो, यानी जो फैक्टर्स और अलील्स होते हैं वो गेमेट फॉर्मेशंस के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद दोबारा से जो है ऑफस्प्रिंग के अंदर रिकंबाइन होने के बाद जो है दोबारा कंबाइन होने के बाद दे शो इंडिपेंडेंटली, यानी ये अपना कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली शो करते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक तो पेरेंटल कैरेक्टर आते हैं और दूसरा न्यू कैरेक्टर आते हैं। दिस ऑल अबाउट मेंडल मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू।